तैयार हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या रजत जी आपने सत्याप्रकाश पढ़ा है? जी मैंने पढ़ा है। आपका बहुत आभार। मैंने सत्याप्रकाश पढ़ा है और मेरे जीवन में जो बहुत सारी गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो सत्याप्रकाश के कारण है। आपका आभार। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। अपने सत्याप्रकाश का नाम लिया है। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत में आए थे, तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति उनसे मिलने आए थे, राजनीति में आना चाहते थे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैंने उनसे कहा कि आपने सत्याप्रकाश पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है पहले पढ़ के आइए, उसके बाद में राजनीति के बारे में सवाल कीजिए। आदरणीय रजत शर्मा जी, मेरा तो आपसे एक अनुरोध है, निवेदन है। वो ये है कि जैसे आप अन्य प्रतिभाओं को अपने चैनल पर अदालत में बुला करके उनसे उनके करियर के बारे में और उनके संगठन के बारे में, उनके राजनीतिक दलों के बारे में आप बात करते हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ या मांग करता हूँ इस पूरे सदन की ओर से कि आप आर्य विद्वानों को भी अपनी अदालत में बुला करके इस प्रकार से पाखंड के खिलाफ एक नया आंदोलन आरंभ कीजिए। धन्यवाद। और मैं आपसे इस सारे सदन के सामने ये प्रॉमिस करना चाहता हूं कि मेरे जीवन काल में, मेरी पत्रकारिता में, इंडिया टीवी के माध्यम से, आज की बात के माध्यम से, आपकी अदालत के माध्यम से, मैं आर्य समाज की बातों को जितना लोगों तक पहुंचाने पाऊंगा, उसका पूरा प्रयास करूंगा। सादर नमस्ते। मैं महर्षि दयानंद की जन्मभूमि टंकारा से हूँ। सनातनी लोग बहुत तरह से निराश हैं। पूरे विश्व में अभी सनातन की क्या स्थिति है, उसके बारे में आप जरा बताएं तो लोगों को पता चले कि पूरा विश्व सनातन की कैसे राह देख रहा है। उससे पूरे विश्व के पटल पर सनातन क्या है वो बताने की कृपा करें। देखिए, दुनिया के जिस भी हिस्से में हम जाते हैं, सनातन को मानने वाले दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों की सरकारों में बैठे हैं, दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, दुनिया के बड़े बड़े बैंकों के चेयरमैन हैं। बस दुख की बात यह है कि हमारे अपने देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन का अपमान करने से नहीं चूकते। दुनिया में सनातन का सम्मान है, दुनिया में वेदों का सम्मान है, दुनिया में ऋषि दयानंद ने जो सिखाया था उसको लोग फॉलो करना चाहते हैं। हमारे अपने देश में उसको कुछ नकारने वाले हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। रजत जी नमस्ते। मैं कर्ण नगरी कोटद्वार, यहाँ राजा भरत पैदा हुए थे, आर्य समाज का सदस्य हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी हमारे 200वीं जयंती जो मनाई गई और बड़े बड़े कार्यक्रम आर्य समाज के होते हैं, आपका चैनल भी हमारे किसी कार्यक्रम को अपने चैनल पर नहीं दिखाता, जबकि अन्य संस्थाओं के कार्यक्रम आप दिखाते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं नहीं दिखाते हैं? प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने जो कुछ बोला पूरा 24/7 दिखाया है। उसमें से कुछ नहीं था ऐसा जो न दिखाया जाए। अमित शाह दिल्ली में आए थे आर्य समाज के कार्यक्रम में, जो कुछ उन्होंने कहा वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं है, ये अन्याय मत करिए। आर्य समाज की बात को तो दिखाते ही हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं दिखाते कि हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उसको लोग देखना चाहते हैं। रजत जी नमस्ते। मैं लातूर से आया हूँ। निजाम स्टेट था पहले पुराना। आजकल सरकार जो धर्मनिरपेक्ष का नारा लगाकर चल रही